अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स मेडिसिन और मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर तारिक बिलाल। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए जिस मेडिसिन का रिव्यू लेकर आए हैं इसका नेम है सफोफ मोसली कंपाउंड और ये BMA फार्मा की मेडिसिन है जो कि एक दवाखाना है ओकाड़ा सिटी का। और सबसे पहले हम आपको इसके फ़ायदे बताते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है देसी जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं। ये सफोफ मोसली जो है ये ख़ास तौर पे मर्दों के लिए बनाया गया है। मर्दों की तमाम किस्म की जो मर्दाना बीमारियाँ होती हैं उनके लिए तमाम किस्म की जिनसी बीमारियों को ये ठीक करता है, मसलन के जरियान, इतलाम, सरते नज़ाल, ज़कावत हिस्स और मर्दाना कमज़ोरी, इन तमाम बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म करता है। बहुत अच्छा सफोफ है और बहुत अच्छी जो हर्बल जड़ी बूटियाँ हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। तो इसमें शामिल है लाजवंती, उसके अलावा तोदरी सुरख, तोदरी सफ़ेद, उसके अलावा जो है बेमन सुरख है, बेमन सफ़ेद है, सालब दाना है इसमें, और इसके अलावा मोसली सफ़ेद है, और उसके अलावा तालम खाना, और उसके अलावा जो है बहुफली असबोल, और इसके अलावा चीनी वगैरह इसमें शामिल की गई हैं। अगर आप ये नुस्खा बनाना चाहते हैं तो हम वर्जन ये तमाम चीज़ें लेके आप ग्राइंड करके ये सफोफ जो है ख़ुद भी आप जो है तैयार करवा सकते हैं। अगर आप जो है बना बनाया लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है BMA फार्मा का ये सफोफ मोसली जो है ये किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से या कि देसी दवाखाना से आसानी से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। और अभी हम आपको इसके फ़ायदे जो हैं वो तफसील के साथ बताते हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि ये जो सफोफ है ये मुगल्लज़ है और अगर आपका मादा मुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है और आपको जरियान के कतरे वगैरह आते हैं पेशाब से पहले या कि पेशाब के बाद, तो ऐसी हालत में आपको चाहिए कि आप ये सफोफ जो है इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको बार बार रात को इत्तलाम होता है, आपका मादा मुनिया बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया है और आपको इत्तलाम बार बार होता है, बहुत जल्दी आपको इत्तलाम हो जाता है, वैसे तो एक हफ़्ते में एक बार जो है इत्तलाम होना चाहिए। अगर आपको एक हफ़्ते में 2 या 3 बार इत्तलाम होता है तो फिर आपका मादा मुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, जिसकी वजह से आपका इंज़ाल जो है वो इत्तलाम की सूरत में होता रहता है। और इसके अलावा ये जो सफोफ है ये सरते इंज़ाल की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। सरते इंज़ाल की कई किस्में होती हैं, मसलन के पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही आप जो है फारिग हो जाते हैं या कि 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है और आपका मादा मुनिया जो है वो खारिज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका मादा मुनिया बहुत ज़्यादा पतला है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपको हिजान भी सही तरह से नहीं आती, आपके नफ्स में जो है सख्ती भी सही तरह से नहीं आती। तो इसके लिए ये सफोफ बहुत ही अच्छा है। आपका मादा मुनिया बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और उसकी पैदावार जो है उसमें भी जो है ज़्यादती हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो इज़ायर रईसा हैं उनको भी ये ताकत देगा और आपके नफ्स में जो है यानी कि सख्ती भी ज़्यादा आएगी। ये इसके फ़ायदे। इसके अलावा सरते नज़ाल की एक किस्म ये है कि अगर आपके ज़हन में कोई गलत ख़यालात आते हैं तो उसके दौरान कुछ लेसदार कतरे जो हैं वो आपके खारिज हो जाते हैं नफ्स से। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि ये सफोफ जो है लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपका मादा मुनिया बहुत ज़्यादा पतला होगा तो अगर आप कोई रोमांटिक सीन देखते हैं या कि कोई मूवीज़ देखते हैं, थोड़े बहुत ख्यालात आपके माइंड में आ जाते हैं गलत, हर इंसान के ज़हन में कभी ना कभी गलत ख्यालात आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपका मादा मुनिया बहुत ज़्यादा पतला होगा तो थोड़े से जो है लेसदार कतरे हैं उसकी सूरत में आपका मादा मुनिया जो है खारिज होता है कतरों की सूरत में, और आपको ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल जो है लेसदार पतला पानी है, तो वो आपका जो है पतली मनी होती है, यानी कि आपका मादा मुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। और अभी दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये बीमारियां जो हैं क्यों पैदा होती हैं। जरियान, इत्तलाम, सरते नज़ाल, ये बीमारियां क्यों आती हैं। इसके अलावा आपकी टाइमिंग जो है वक्त के साथ साथ जो है कम क्यों होती जाती है। इसके अलावा हम आपको तफसील से बताते हैं कि आपका मादा मुनिया बहुत ज़्यादा पतला क्यों हो जाता है, इसकी क्या क्या वजूहत हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप जो है हर किसी को ये नहीं कह सकते कि ये गलत कारी करता है इंसान, ये मर्द जो है बहुत ज़्यादा जो है मुश्तज़नी करता है या कि मूवीज़ देखता है इसलिए ऐसा हो गया है। लाजमी नहीं है कि ज़्यादा जो है हम बिस्तरी करने से, मुश्तज़नी करने से या कि गलत मूवीज़ देखने से मादा मुनिया पतला होता है।
اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر آپ جو ہے خوراک کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے، پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو جو ہے قبض ہو جاتی ہے، آپ کا معدہ اور جگر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، بہت زیادہ جو ہے تیزابیت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ قبض آپ کو رہتی ہے، پھر بھی آپ کو جریان ہو سکتی ہے، قطرے آنے سٹارٹ ہو سکتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کا مادہ منویہ جو ہے پتلا ہوتا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے بہت زیادہ جو ہے برگر وغیرہ، شاورما وغیرہ، اس کے علاوہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، تیز مرچ مسالے والی چیزوں کے استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی آپ کا مادہ منویہ جو ہے وہ پتلا ہو سکتا ہے، آپ کے معدے اور جگر میں جو ہے گرمی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے مثانے میں جو ہے ہیٹ پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اطلام جیسی بیماریاں سٹارٹ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا مادہ منویہ جو ہے وہ پتلا ہو سکتا ہے، یہ بھی وجوہات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کافی وجوہات ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ہم بستری کرتے ہیں، مثلاً کہ اگر آپ جو ہے ایک دن میں ایک بار لازمی کرتے ہیں، ڈیلی آپ ہم بستری کر رہے ہیں، تو کچھ عرصے بعد آپ کی مادہ منویہ میں جو ہے پیداوار میں جو ہے کمی ہو جائے گی اور آپ کا مادہ منویہ جو ہے پتلا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ مشتزنی کرتے ہیں بہت زیادہ، 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد ڈیلی آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک ہفتے بعد یا کہ ایک ہفتے میں جو ہے 2 بار ہم بستری کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ایسی کوئی بھی بیماری جلدی نہیں آ سکتی اگر آپ خوراک کا اچھے سے خیال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خوراک کا لازمی خیال رکھیں، ایسی چیزیں نہ کھائیں جن سے آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فاسٹ فوڈ کے علاوہ میٹ اور چکن جو ہے وہ بھی آپ جو ہے زیادہ استعمال نہ کریں۔ آپ اپنے معدے کے مطابق، ہاضمے کے مطابق جو ہے خوراک کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مین وجہ جو ہے وہ آج کل ہو رہی ہے کہ خشک دودھ، ڈرائی ملک جو ہے، اس کی اگر آپ چائے پیتے ہیں تو وہ بہت جلدی جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے مادہ منویہ کو بہت زیادہ پتلا کر دے گی اور آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ آزما لیں، 1 ہفتہ آپ جو ہے استعمال کریں، تو آپ کو جو ہے فیل ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مادہ منویہ پتلا ہے اور آپ کی ٹائمنگ بالکل نہیں رہی۔ خشک دودھ جو ہے اس کی چائے بار بار آپ جو ہے بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے پینی بھی ہے تو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ½ کپ، ایک کپ پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ نے چائے پینی ہے تو آپ جو ہے جو کھلا دودھ ہے اس کی چائے جتنی مرضی پی لیں، لیکن اس میں جو ہے ٹی جو ہے، جو پتی ہے، وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، نارمل ہونی چاہیے۔ اور یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اور اگر آپ نے ہم بستری کرنی ہے اپنی بیوی سے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 1 ہفتے میں 2 بار کر دیں۔ ڈیلی کرنے سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے نفس کی جو ہے پٹھے وغیرہ، رگیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی کمزور ہونا آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، آپ جو ہے ڈیلی ہم بستری کرتے ہیں، تو پھر آنے والے 6 سے 7 ماہ یا کہ 1 سال کے اندر آپ کو یہ تمام پرابلم دیکھنے میں آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ جو صفوف مغلظ ہوتا ہے یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے منی کی پیداوار جو ہے، مادہ تولید کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھاتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ گاڑھا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صفوف کے فائدے یہ ہیں کہ جب آپ یہ استعمال کریں گے تو مردانہ کمزوری کی وجہ سے آپ کی جو کمر ہے اس میں اگر درد ہوتی ہے، پٹھوں میں، اگر کندھوں میں اگر آپ کو درد ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے استعمال سے نہیں ہوگی۔ مردانہ طاقت یہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کو بار بار پیشاب نہیں آئے گا، اگر اس کی وجہ مثانے کی کمزوری ہے تو۔ اس کے علاوہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ جب آپ یہ صفوف استعمال کریں گے تو آپ کا ہاضمہ بھی اس کے دوران بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو قبض ہے تو آپ کو پخانہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے آئے گا، آپ کی قبض بھی جو ہے بہتر ہو جائے گی جب تک آپ یہ صفوف استعمال کریں گے۔ اور ابھی ہم آپ کو صفوف موصلی کا طریقہ استعمال بتا دیتے ہیں۔ طریقہ استعمال اس کا یہ کہ آپ نے ½ کھانے والا جو چمچ ہے وہ صبح ناشتہ کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے سادہ پانی کے ساتھ جو ہے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رات کا کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے ½ چمچ آپ نے پھر استعمال کرنا ہے۔ ایک دن میں آپ نے اس کو 2 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ ½ کھانے والا چمچ صبح اور شام کھانا کھانے سے اور ناشتہ کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے خالی پیٹ آپ نے یہ دوا کھانی ہے، اور اس کا ذائقہ اچھا ہے، اس میں چینی بھی شامل ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو جو ہے منہ میں ڈالیں گے تو آپ کو فیل ہو جائے گا، محسوس ہو جائے گا کہ یہ کوئی
लेसदार चीज़ है, और जब इसमें जो है पानी हल होगा तो आपके मुंह में आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है गाढ़ा करने वाली है। अगर आपने आजमाना है तो आप किसी चीज़ में इस सफ़ोफ को डाल के ऊपर से पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है गाढ़ा और लेसदार मादा बन जाएगा। इसी तरह ही ये मादा मुनिया को जो गाढ़ा करता है और लेसदार बनाता है और उसकी पैदावार में इजाफा करता है। ये इसके फ़ायदे हैं। और इसके अलावा तरीका इस्तेमाल हमने आपको बता दिया कि परहेज़ और इसके साथ जो है लाजमी है। परहेज़ आपने क्या क्या करना है कि आपने जब तक ये सफ़ोफ इस्तेमाल करना है, 1 माह तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 माह में आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी बिल्कुल ना करें। जब तक आप ये सफ़ोफ इस्तेमाल करेंगे तो इसके दौरान अगर आप हम बिस्तरी करते हैं तो जो आपकी टाइमिंग पहले थी उससे आपकी टाइमिंग और कम आपको महसूस होगी। जब तक आप ये सफ़ोफ इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आपने जो है हम बिस्तरी बिल्कुल नहीं करनी। और अभी दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब आप ये सफ़ोफ मुग़ल्लज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसके दौरान आपने हम बिस्तरी बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप इसको जो है इस्तेमाल करना बंद करते हैं तो उसके 3 दिन के बाद आप जो है हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसके दौरान आपकी टाइमिंग मज़ीद कम हो जाएगी क्योंकि मादा मुनिया ये मज़ीद और बना रहा होगा और उसकी पैदावार बढ़ा रहा होगा, और इस दौरान आपकी टाइमिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। अगर आप इसका 1 माह तक इस्तेमाल करते हैं, 20 दिन तक करते हैं, 15 दिन तक करते हैं, या आप इसका इस्तेमाल 2 माह तक करते हैं, जब आप इसको बंद करेंगे इस सफ़ोफ को, जब आप इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे बिल्कुल, उसके 3 दिन बाद आप जो है आप हम बिस्तरी करें, आपकी टाइमिंग में भी इजाफा होगा। वो इजाफा आपका जो है परमानेंट होगा। आने वाली लाइफ में जो है आपका वो इजाफा जो है वो बिल्कुल कम नहीं होगा। आपकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, मादा मुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और आपकी सेहत जो है ठीक हो जाएगी। अगर आप इसके दौरान हम बिस्तरी करते हैं तो आपकी टाइमिंग में कोई भी फ़र्क आपको फ़ील नहीं होगा, लेकिन आपको इतना फ़ील होगा कि आपके मादा मुनिया का कलर चेंज हो गया और वो गाढ़ा हो रहा है, इतना आपको होगा। लेकिन आपकी टाइमिंग में फ़र्क इसलिए नहीं आएगा कि जब तक जो है आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इसके दौरान जो है मादा मुनिया की पैदावार ज़्यादा होती है और उस दौरान जो है मादा मुनिया पतला ही रहता है। जब आप इसको जो है छोड़ेंगे तो उसके दौरान वो मादा मुनिया जितनी भी उसकी पैदावार ज़्यादा हुई होगी वो बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ी हो जाएगी। और इसके अलावा आपने ड्राई मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और आपने फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, फ़िश का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और जो है चिकन और मीट का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और कोई भी तेज़ मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी, ऑयली चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है जब तक आप ये सफ़ोफ इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अभी हम आपको इसकी प्राइस बता देते हैं कि जिस मेडिसिन का, जिस सफ़ोफ मुग़ल्लज़ का आज हम रिव्यू कर रहे हैं, इसका नेम है सफ़ोफ मोसली और ये BMA फार्मा का है। पाकिस्तान में उकाड़ा सिटी जो है वहाँ की ये मेडिसिन है, और इसकी प्राइस जो है अभी जनवरी 2022 में हम इसकी वीडियो बना रहे हैं तो अभी इसकी प्राइस है 250 रुपये। 250 रुपये में ये आपको पाकिस्तान के किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से या के किसी भी अच्छे देसी दवाखाना से आपको आसानी से ये मिल जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप वीडियो में इसका एड्रेस देख सकते हैं, आप उनसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली किसी भी किस्म की जो मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन है वो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।